कैसे हो? उम्मीद करेंगे सभी अच्छे हो। तो आज बात करेंगे ईवीएम से जुड़ी हुई। ईवीएम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको पक्का पता चल जाएगा कि ईवीएम में गलती है या नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का नाम है जो हम साइड में लिखते हैं कि जनता की आवाज़, मतलब कि जनता की भलाई के लिए बताएंगे। चाहे उसमें से कांग्रेस सही निकले चाहे निकले बीजेपी, लेकिन बात होगी वो रियल होगी, हकीकत में होगी। ऐसा नहीं कि कई चैनल है जिसमें क्या है कि कई तो करते हैं बीजेपी की तारीफ तो कई करते हैं कांग्रेस की। तो हम जो सही है उनकी ही तारीफ करेंगे, दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे। तो चलिए क्या है आज की जानकारी ईवीएम से जुड़ी हुई, करते हैं स्टार्ट। साथ में हिट एंड रन कानून के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो चलिए क्या है जानकारी करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ईवीएम से मतदान होता है वो कोई भाजपा के समय से शुरू नहीं हुआ है, ये कांग्रेस के टाइम से ही शुरू है। क्योंकि भाजपा के हाथ में तो कमान है जो 2014 से ही स्टार्ट हुई है, और पहले तो बहुत कम बने थे भाजपा के अंदर, ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही थी और उस टाइम से ही स्टार्ट हुई थी ईवीएम। लेकिन ईवीएम पर कभी सवाल है जो नहीं उठाया गया। जब हार की नौबत आई तो ईवीएम में खोट और भाजपा की चाल उन्हें नजर आनी स्टार्ट हो चुकी है कांग्रेस सरकार को कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गलती है, भाजपा सरकार के अंदर खोट है, जिसके कारण ईवीएम लाकर हर बार है जो चुनाव है जो भाजपा सरकार जीत जाती है। लेकिन ये गलत बात है, किसी भी सरकार को गलत ठहराना गलत है, क्योंकि मान सकते हैं कि कई कानून गलत आए हैं जिसके कारण क्या है कि सरकार है जो खिलाफ हो चुकी है बीजेपी के, लेकिन उसका परिणाम है जो तो चुनाव के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन ईवीएम को गलत ठहराना उनका गलत काम है, क्योंकि यदि ऐसा है कि ईवीएम गलत है तो भैया उनके टाइम ही ईवीएम बंद होनी थी। उनके टाइम क्यों ईवीएम चली, और वो चलो चल गई एक बार तो उसे दूसरे चुनाव के अंदर बंद करनी थी। लेकिन उन्होंने कई चुनाव है जो ईवीएम से कराए और उनकी जीत हुई, तो उस टाइम उन्होंने ईवीएम को गलत है जो नहीं बताया। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है उस टाइम से ही ईवीएम को गलत बताया जा रहा है कि ईवीएम की गलती है, जिसके कारण बीजेपी सरकार जीतती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईवीएम से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले ये भी कहते हैं कि कई देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जैसे कि जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, इंग्लैंड जैसे कई देशों का हवाला देते हैं। ऐसा तर्क देने वाले ये भूल जाते हैं कि 140 करोड़ आबादी वाले भारत में अभी 97 करोड़ मतदाता है। भारत की तुलना में उन देशों की आबादी मुट्ठी भर है, बहुत कम है, और भारत में बैलेट पेपर से चुनाव किया जाएगा तो भैया बहुत ज्यादा है जो करोड़ों में रुपए लगेंगे, बहुत ज्यादा खर्च होंगे। उनकी संख्या बताऊंगा तो आप कहोगे भैया वास्तव में घाटा होगा सरकार को। लेकिन जिसके कारण ही तो मोदी सरकार है जो बार बार आप सभी लोगों को ईवीएम के बारे में बता रही है कि ईवीएम में गलती नहीं है। यदि आपको गलती लगती हो तो आप जब मतदान करते हो तो उस टाइम 7 सेकंड तक आपके पास है जो पर्ची आएगी वीवीपैट पर जो साथ में लगाई जाएगी, उसमें यदि आप जिनको वोट डालो उनकी पर्ची ना आए तो आप वहां पर शिकायत कर सकते हो, जिससे क्या है कि सभी को पता चल जाएगा कि कौन सरकार है जो गलती करती है और कौन सी सरकार है जो नहीं करती है। ये आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बैलेट पेपर का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या है कि सरकार सोचती है कि ईवीएम से चुनाव किया जाए। और ये जानकारी है जो वास्तव में भाइयों एक रियल जानकारी है, जिसके अनुसार मैंने आपको बताया है, ताकि आपको पता चले कि ईवीएम से चुनाव है जो सरकार क्यों करना चाहती है और बैलेट पेपर से चुनाव है जो सरकार क्यों नहीं करना चाहती। इसका मेन मकसद ये है कि उसका खर्चा ज्यादा है। बाकी आप भी अपनी राय देना, आपके हिसाब से ईवीएम सही है या बैलेट पेपर सही है। वैसे तो दुनिया की माने तो भैया बैलेट पेपर सही लगता है, लेकिन उसका खर्चा ज्यादा है, जिसके कारण क्या है अब की बार चुनाव है जो ईवीएम से होगा। बाकी बीजेपी सरकार को कई है जो अच्छी नहीं बता रहे हैं, तो वो रिजल्ट है वो आ जाएगा वास्तव में। लेकिन अपनी पर्ची की ध्यान रखना, जो 7 सेकंड पर्ची दिखाई देगी तो वो आप ध्यान से देखना, क्या हमने वोट डाला है उनके पास ही गई है क्या, इतनी ध्यान कर लेना। आप सभी को पता चल जाएगा कि भैया सरकार कौन सी गलती करती है कौन सी नहीं करती है। और चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। जैसे ही ईवीएम से जुड़ी हुई कोई भी देश के बारे में नई अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा, चाहे ड्राइवरों से जुड़ी हुई हो। तो धन्यवाद सभी को, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।